स्टार प्लस का लोकप्रिय शो उड़ने की आशा इन दिनों दर्शकों को एक के बाद एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से चौंका रहा है और अब आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने जा रही है जिससे दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जैसा कि अब तक आपने देखा कि रंजीत ने धीरे धीरे घर में अपनी जगह बना ली है और अब उसने पूरी चालाकी के साथ सचिन का विश्वास जीत लिया है। लेकिन यह विश्वास एक बड़ी साजिश की नींव बन चुका है क्योंकि रंजीत का असली मकसद कुछ और ही है। रंजीत एक बेहद शातिर खिलाड़ी की तरह हर कदम सोच समझ कर रख रहा है और अब उसने अपना अगला कदम भी तय कर लिया है, सचिन को फंसाकर उसे एक खून के केस में जेल भिजवाना और खुद इस देश से बाहर निकल जाना। रंजीत जान चुका है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सचिन ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है और अब वो जो भी कहेगा सचिन उसकी बातों पर यकीन करेगा। रंजीत का पूरा प्लान यही है कि वो सचिन के जरिए अपना काम निकाले और फिर विदेश दुबई भाग जाए और उसके बाद जो भी सचिन के साथ होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वो मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि क्या करूं, दोस्त तो अच्छा है लेकिन किस्मत का रोल यही है कि मैं किसी का साथ नहीं देता और जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वहीं दूसरी ओर सचिन जो एक ईमानदार और भावनात्मक इंसान है, रंजीत की बातों में पूरी तरह उलझ चुका है और उसे एक सच्चा दोस्त मानकर उसके हर कदम पर साथ दे रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस शख्स को वो भाई जैसा मान रहा है वही उसके पीठ पीछे उसकी जिंदगी तबाह करने की साजिश रच रहा है। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब सायली, जो कि बेहद समझदार और संवेदनशील है, रंजीत के इरादों को कहीं न कहीं भांपने लगती है। उसे रंजीत के हाव भाव में कुछ अजीब सा लगता है और उसका शक गहराने लगता है। लेकिन सायली जानबूझकर अपने शक को किसी के सामने जाहिर नहीं करती, बल्कि एक मासूम लड़की का मुखौटा पहनकर सबके सामने ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। वो बड़ों के सामने बहुत ही शांत, विनम्र और भोली भाली बनने का दिखावा करती है। वो रंजीत के सामने भी एक अलग ही रूप दिखाती है और खुद को उसका समर्थन करने वाली और भरोसेमंद दिखाने की कोशिश करती है। एक दृश्य में तो वो दादी बा के सामने मिठास से भरे शब्दों में कहती है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी लेकिन आपने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी और मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी। उसकी यह चालाकी इस बात की ओर इशारा करती है कि सायली अब पूरे खेल को समझ चुकी है लेकिन अभी चुप रहकर सही वक्त का इंतजार कर रही है। उधर रंजीत की साजिशें तेज होती जा रही हैं और वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए पुलिस और कानून का भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उसका अगला शातिर कदम होता है सचिन को एक खून के झूठे केस में फंसाकर पुलिस से गिरफ्तार करवाना। जैसे ही पुलिस सचिन को पकड़ती है पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रंजीत, जिसने खुद इस षड्यंत्र की नींव रखी थी, अब खुद को सबसे बड़ा शुभचिंतक और निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। वो सामने आकर सबके सामने दुखी होने का नाटक करता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसकी चालबाजियों को साफ दर्शाती है। वो सोचता है कि अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ है, सचिन जेल जाएगा और वो अपना पासपोर्ट लेकर विदेश निकल जाएगा। उसे लगता है कि अब कोई भी सचिन का साथ नहीं देगा और वो अकेला पड़ जाएगा। वहीं पुलिस भी सबूतों के आधार पर सचिन को थाने ले जाती है, लेकिन ये सारा सबूत रंजीत द्वारा पहले से सेट किया गया होता है। रंजीत अपने इस पूरे खेल में इतना आगे निकल चुका है कि वो अब खुद को अजेय समझने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता कि सायली उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही है और बहुत जल्द वो कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। रंजीत की यह योजना इतनी गहराई से बुनी गई है कि घर का कोई भी सदस्य उस पर शक नहीं कर रहा और सचिन भी पूरी तरह फंस चुका है। सायली एक तरफ से अपनी घरेलू जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर उसके मन में रंजीत को लेकर शक लगातार गहराता जा रहा है। वो धीरे धीरे समझने लगी है कि रंजीत के हाव भाव, उसका व्यवहार और उसका ज़रूरत से ज़्यादा सचिन के करीब आना कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। सायली जब सचिन से कहती है, अगर मैंने आपके लिए खाना बनाया और आप बाहर खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये एक भावनात्मक गुहार होती है, पर इसका मकसद ये भी होता है कि वो सचिन को रंजीत से थोड़ा दूर रख सके। वो समझती है कि रंजीत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि चालाकी से खेल रचने वाला शख्स है जो भोले सचिन को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं रंजीत मन ही मन काफी संतुष्ट और प्रसन्न नजर आता है, उसका चेहरा एक खतरनाक योजना से चमक रहा होता है। वो सोचता है, चलो अच्छा है कि भाई को अभी कोई शक नहीं हुआ, अब सचिन रोज रात मेरे पास रुकेगा
मैं उसे दारू पिलाकर धीरे धीरे अपने मकसद पूरे करवाता रहूंगा। रंजीत का ये सोच कि वो सचिन का इस्तेमाल कर सकता है, ये साबित करता है कि उसकी नीयत पूरी तरह से गलत है और उसके इरादे कहीं ज्यादा गहरे हैं जितने वो दिखाता है। इसी बीच सायली अपनी सहेली रिया से बात करती है और उसे बताती है कि उसे रंजीत पर शक हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि सचिन रंजीत को भाई जैसा मानता है और आंख मूंदकर उस पर भरोसा करता है। रिया सायली को सलाह देती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले तब तक सीधे सचिन को कुछ मत बताना, क्योंकि यह उल्टा सायली के लिए ही गलत साबित हो सकता है। सायली भी यह मानती है कि सिर्फ शक के आधार पर वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो ठान चुकी है कि वो रंजीत के शरीफों के चोले को उतारकर ही दम लेगी और उसके असली चेहरे को पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सचिन को सच्चाई दिखाना। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब परेश भी रंजीत की तारीफ करने लगता है। परेश कहता है कि रंजीत भाई जैसा है और उसने कई बार सचिन के लिए मदद की है। परेश के मुंह से यह सुनते ही सायली के शक और गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है, अगर परेश भी रंजीत की इतनी तारीफ कर रहा है तो जरूर रंजीत ने कुछ ऐसा किया होगा जो सबके सामने अच्छा दिख रहा है, लेकिन पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। सायली को लगता है कि परेश और रंजीत शायद मिलकर कुछ न कुछ उससे छिपा रहे हैं। अब सायली खुद को अकेली महसूस करने लगती है, एक ऐसी बहू जो अपने ही घर में अपने पति को किसी गलत राह पर जाते हुए देख रही है और किसी को भी कुछ कह नहीं पा रही है। वो अब मानसिक रूप से संघर्ष कर रही है। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका डर और तीसरी तरफ उसका सच। लेकिन सायली हार मानने वालों में से नहीं है। वो सोचती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और मैं ये साबित करके रहूंगी। कहानी अब पूरी तरह से रंजीत की चालबाजियों, सचिन की मासूमियत और सायली की सतर्कता के इर्द गिर्द घूमने लगी है। रंजीत की चालें तेज होती जा रही हैं, हर रात दारू पिलाना, सचिन से निजी बातें करवाना और फिर धीरे धीरे उसे अपने पक्ष में मोड़ना, ये सब उसकी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी ओर सायली अकेले सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन बिना सबूत के कुछ कह नहीं पा रही है। अब दर्शक यही सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या सायली समय रहते कोई सबूत जुटा पाएगी? क्या सचिन को रंजीत की सच्चाई समझ में आएगी? और क्या परेश वास्तव में रंजीत से मिला हुआ है या उसे भी कोई गलतफहमी है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत कदम पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकता है। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एपिसोड खत्म होता है, जब रंजीत रात के अंधेरे में किसी अनजान शख्स से मिलते हुए दिखता है और कहता है, अब अगला कदम बड़ा होना चाहिए, वरना सायली सब कुछ भांप लेगी। ये सुनते ही दर्शकों की सांसें थम जाती हैं और अब सबकी निगाहें अगले एपिसोड पर टिक जाती हैं कि आखिर रंजीत किसके साथ मिलकर खेल रच रहा है और क्या सायली उसे पकड़ पाएगी।